हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और आज सीआरपीएफ एचसीएम एएसआई परीक्षा 2023 का फ्रेंड्स 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिया है। मैथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आज पूछे गए थे, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा आई थी और हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एग्जाम में इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से सीआरपीएफ के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर की बात करें तो फ्रेंड्स 2022 के लास्ट मंथ यानी फ्रेंड्स नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है और 2023 के फ्रेंड्स जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग रिसेंटली के करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, वहाँ से आपके एग्जाम में 5 से 6 करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो क्रिकेट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। यदि फ्रेंड्स खेल में आप क्रिकेट के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जैसे क्रिकेट से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज के शिफ्ट में भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम आपको आगे बताते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स जीके का पूछा गया था कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। यानी इसकी लंबाई पूछी गई थी, भारत की सीमा की लंबाई अफगानिस्तान के साथ कितने मीटर की है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर की है। इस सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। डूरंड रेखा किस देश की किस देश की सीमा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अफगानिस्तान और भारत की सीमा है डूरंड रेखा। इसकी लंबाई कितनी है तो 106 किलोमीटर है, यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 106 किलोमीटर फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का किस धातु का चलाया था। यदि फ्रेंड्स इल्तुतमिश का जो सिक्का चलाया था वो किस धातु का था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। तो यानी फ्रेंड्स इसमें चांदी का कितना मात्रा था, 175 ग्राम चांदी का मात्रा था। अगर हम इसकी बात करें किस धातु का था तो फ्रेंड्स यह जो है जीतल चलाया था वो तांबे धातु की थी। तो फ्रेंड्स तांबा इसका राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था हिस्ट्री से कि सामुदायिक रूप से अकबर गद्दी पर कब बैठा था। तो यानी फ्रेंड्स हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया था, एक इल्तुतमिश वाला और एक अकबर का। तो इसमें पूछा गया था सामुदायिक रूप से जो अकबर है ये गद्दी पर कब बैठे थे। तो आपको बता दें अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। तो किस वर्ष में बैठे थे, जब मात्र 13 वर्ष की आयु में थे तो एक अकबर जो है गद्दी पर बैठ गए थे। तो अकबर का राज्याभिषेक जो है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी का हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा 1556 बिल्कुल सही होगा। कहाँ हुआ था इसको भी याद रखिएगा, पंजाब के कलनौर में हुआ था। तो पंजाब के कलनौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तभी हमने आपको कल के शिफ्ट में जो आपको टोटल पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको क्वेश्चन कराया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। आगे के शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आज के शिफ्ट में यह पूछा गया है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर दिया गया था वो गोवा बिल्कुल सही था। गोवा आपके ऑप्शन में था तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। अब हम आपको बता देते हैं भारत के जो है किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इन 8 भारतीय राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में रहे होंगे वो वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जो कि गोवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था एक केमिस्ट्री से कि क्रोमियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है। अब पूछा गया था क्रोमियम किस तत्व का समूह है। तो आपको बता दें क्रोमियम जो है इस समूह 6 आवर्त 4 का तत्व है। तो आपको पूछा गया था किस समूह का तत्व है। तो समूह 6, अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त 4 का क्रोमियम जो है तत्व है। तो 6 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया था। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड्स गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर होगा। माउंट आबू में 5653 फुट है, यानी अगर मीटर में देखें तो 1723 मीटर ऊंची है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है इसको भी याद रखिएगा, 1723 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था जो करंट अफेयर्स का, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन था कि 2023 वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो दोहरा शतक लगाया है, कितनी गेंद में लगाया है, कौन लगाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो शुभमन गिल बिल्कुल सही था। 2023 का जो वनडे क्रिकेट था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें जो है दोहरा शतक लगाए थे, कौन लगाया था, शुभम गिल लगाए थे। तो यह एक जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था शुभमन गिल फ्रेंड्स राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन एक आर्टिकल से पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर था अनुच्छेद 360 बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, यह पूछा गया था। तो अनुच्छेद 360 देता है। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मणिपुर का नृत्य कौन सा है। तो आपको नृत्य इसका बताना था कौन सा है। तो आपको बता दें इसमें से जो है मणिपुर का नृत्य है रास है, लीला है, बिहू, झूमर नृत्य है और सत्रिया नृत्य है। तो ये सभी जो है रासलीला, बिहू, झूमर और सत्रिया जो है मणिपुर के नृत्य है। इनमें से आपका एक ऑप्शन रहा होगा कि जो कि बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको बता दें वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है। तो अनुच्छेद 280 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वालों का बेरोजगारी दर कितना है। यही फ्रेंड्स बेरोजगारी दर पूछी गई थी। 15 वर्ष प्लस इससे अधिक आयु वालों की बेरोजगारी दर इस टाइम कितनी है। तो आपको बता दें 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी जो दर देखने को मिली है वो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 8.7% से घटकर 7.2% हो गई है। तो पिछले साल 8.7% थी, अब घट करके 7.2% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेंड्स पूछा गया था, स्टूडेंट्स ने कहा था कि प्लासी का युद्ध पूछा गया था या फिर बक्सर का युद्ध पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो आपको बता दें अगर प्लासी का युद्ध पूछा गया होगा तो प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स जो है 30 जून 1757 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगर बक्सर का युद्ध पूछा गया होगा तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो दोनों याद कर लीजिएगा, हो सकता है आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था बजट से, यदि फ्रेंड 2022 बजट में कितना रुपए आवंटन किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट का आकार जो था वो 39.45 लाख करोड़ रुपए था। यानी फ्रेंड 39.45 लाख करोड़ रुपए था। इस बार जो यह है, इस बार भी यह जो है 40 लाख करोड़ के आसपास ही रहेगा। यानी 2023 का बजट जो है वो 40 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने प्राप्त थे क्वेश्चन, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बता दिया। अगर आप लोग का भी एग्जाम फ्रेंड्स आने वाले अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स इस टाइप के जीके के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और इस टाइप के करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिएगा। आगे के शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ सब्जेक्ट की। यानी मैथ सब्जेक्ट में आज की इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चन आज देखने को मिला था। नंबर सिस्टम से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क की बात करें फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला था ट्रेन से रिलेटेड। तो आप लोग सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क 2 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, तो 2 टॉपिक से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें SICI से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोर्डमॉस से रिलेटेड फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। रेशियो से एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग बोर्डमॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, उसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट से भी फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आए थे। एडवांस मैथ की बात करें तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एडवांस मैथ के मेंसुरेशन 2D 3D और शंकु वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ से कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो फ्रेंड्स रीजनिंग सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज को मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज के शिफ्ट में डाइस से एक क्वेश्चन आया था। कैलेंडर से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड
रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में फ्रेंड्स पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलर इमेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी टोटल अगर आप देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में फ्रेंड्स आपके 4 से 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट की, यानी हिंदी में आज के इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची में फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन आज पूछा गया था। विलोम शब्द में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मुहावरा और लोकोक्ति की बात करें तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आप देखने को मिला था। 3 क्वेश्चन शायद मुहावरा और लोकोक्तियों को मिलाकर के पूछा गया था। आपके उसमें रिक्त स्थान टाइप दिया गया था, उसको आपको बताना था इसका मुहावरे का क्या होता है। अगर आप गद्यांश की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से आ रहे हैं। पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको फाइंड करना होगा 5 क्वेश्चन का आंसर। अगर बात करें काल की, तो काल से भी फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। शब्द विन्यास से भी फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन आया था, और अनेकों शब्द के लिए एक शब्द जो है 1 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था। तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से यहाँ से आज के शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन मिले थे। जो जो अपने टॉपिक आपको बताएं, इस सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे की शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यही तक। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से सीआरपीएफ के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।